लीगल यस4 चैनल पर आप लोगों का मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से सहारा इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का टोकन मनी दशहरा के पावन पर्व के पूर्व अवसर पर दिया गया, इसके अलावा जमाकर्ताओं का ही TDS जमा किया गया जो पैन में अपडेट हो गया है। इसके अलावा कर्मचारियों का EPF जो PF करता है PF भी जमा किया गया। इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि सहारा इंडिया का मंशा सहारा ग्रुप को ख़त्म करने का या बंद करने का नहीं है। उनकी ऐसे भुगतान करने से उनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि वो अभी सहारा इंडिया को चलाना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनको परमिशन मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है और वो निर्दोष बरी हो जाते हैं, हालांकि अगर वो दोषी भी होते हैं तो सज़ा का प्रावधान है, प्लांटी का प्रावधान है। चूँकि कोई किसी प्रकार का अपराध कारित तो किए नहीं है कि मैंने कि कोई मर्डर किए हैं या रेप किए हैं। उन्होंने जो भी किया है लोगों के साथ फ्रॉड किया है और अनलीगल तरीके से राशि की वसूली की है। तो अनलीगल तरीके से राशि की वसूली की है तो उसके लिए आप प्लांटी लगा सकते हैं, प्लांटी लगा दीजिए, प्लांटी देने को तैयार हैं। लेकिन ये 10 से 12 साल तक लगातार प्रकरण प्रचलनशील रहना और फैसला न आना, ये कहीं न कहीं न्यायपालिका की लापरवाही और सरकार की भी लापरवाही साफ झलकती है। साथियों, अगर सहारा इंडिया की मंशा भुगतान करने का नहीं होता तो निश्चित रूप से अब चूँकि 10 साल से ऑलरेडी जो भी हो रहा है, निवेशक चारों तरफ हड़ताल वगैरह कर ही रहे हैं, उसी तरह से कार्यकर्ता भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा। जेल भी 2 साल रह चुके हैं, अब 2-4-10 साल और भी जेल में रहेंगे तो उनका क्या बिगड़ने वाला है। वो तो जितना प्रॉपर्टी अर्जित करना था वो अर्जित कर ही लिए हैं। लेकिन उनको अभी ये भुगतान देने की जो बात सामने आई है, ये इसकी पुख्ता हम मैनेजर से बात करके भी किए हैं, मैनेजर के द्वारा भी बोला गया, कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये टोकन मनी मिला है तथा TDS का भी पैसा जमा हुआ है। तो इन सब को देखते हुए ये स्पष्ट लगता है कि उनकी मंशा सहारा ग्रुप को बंद करने का नहीं है, वो भुगतान करना चाहते हैं बशर्ते क्लीन चिट मिले। अगर क्लीन चिट मिले और उनके नए निवेश पर जो रोक लगाया गया है उस निवेश पर से रोक को हटाएं तभी भुगतान संभव है। अगर रोक नहीं हटता है तो सहारा भुगतान करने में असमर्थ रहेंगे, वो भुगतान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कहीं से पैसा आय होगा तो कहीं से व्यय होगा, यानी एक रूटीन चलता रहेगा। अब चूँकि जो पैसा आप लोगों से इन्वेस्ट करवाए हैं वो पैसा उनके पास तो बचा नहीं है, वो पैसा ऑलरेडी सरकार के ही रिपोर्ट के हिसाब से अमली वैली में लगभग 62,000 करोड़ का निवेश हो गया है। 82,000 करोड़ बकाया है, जिसमें से 62,000 करोड़ MB वैली में फंसा दिए हैं और MB वैली के खरीदार कोई मिलने वाला नहीं है। अगर वो नीलाम करना चाहें तो सरकार भी नीलाम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, कमेटी भी सिलेंडर हो गई और अपना दोनों हाथ ऊपर कर दी और बता रही है कि हमारे बस में नहीं है, हम नहीं बेच पाएंगे। तो इससे लगता है कि सहारा को अगर फ्री कर दिया जाए तो वो निश्चित रूप से निवेशकों का भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन निवेश जो प्रतिबंधित किया गया है, निवेश को ओपन करना पड़ेगा, सहारा को क्लीन चिट देना पड़ेगा। फिर सहारा लोगों का विश्वास जीतने में अभी उनको 2-4 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब लोगों का विश्वास जीत पाएंगे तभी जाके वो लोगों का भुगतान करने में संभव होंगे। जी दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।